Hello everyone, welcome to Gcentric. So in the recent trend series signals and systems में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म. सो दोस्तों दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फॉर गेट इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग. इस टॉपिक की अगर हम बात करें तो इस टॉपिक पर इजी टू मॉडरेट और बहुत ही सम टाइम बहुत रेयरली हम बोल सकते हैं टफ क्वेश्चंस इसमें फ्रेम होते हैं. स्कोरिंग टॉपिक है, बहुत बेसिक है. बस हमें ये ध्यान रखना होगा कि इसमें जो फॉर्मूलेज हैं, ये जो प्रॉपर्टीज़ इसकी हैं, उनको आप दिमाग में रखें और सभी प्रॉपर्टीज़ को ओवर द टाइम आप उनका रिवीजन करते रहें. तो इसमें आसान क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, वेरी इजी क्वेश्चंस भी इस पर बनते हैं, मॉडरेट क्वेश्चंस भी बनते हैं और कभी कभार इसमें थोड़े से टफ क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं. सो तीनों ब्रांचेस के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे वो ईसी हो या वो इंस्ट्रूमेंटेशन हो, इन तीनों ब्रांचेस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है. सो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन द गेट इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर इन 2020. ओके, सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन ऑफ दिस क्वेश्चन. सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर समझेंगे इसकी डिफिकल्टी लेवल एंड देन वी विल रियलाइज इट. कंसिडर द सिग्नल एक्स टी इज इक्वल टू, एक सिग्नल आपको प्रोवाइड किया गया दैट इज एक्स टी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ऑफ magnitude t. okay, let x of j omega is equal to, फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला आपको दिया गया है, x of j omega is equal to माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x of t e of माइनस j omega t dt. be the Fourier transform of signal xt. this is basically what x of j omega आपको प्रोवाइड किया गया है, एक्स ऑफ टी टिक सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म आपसे पूछा गया है. द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ जे जीरो, एक्स ऑफ जे जीरो की वैल्यू आपसे इसमें पूछ ली गई है. दिस इज द क्वेश्चन. ओके, सो जल्दी से आप स्क्रीन को पॉज करें और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये. ओके, सिंपल क्वेश्चन है कुल मिला के बात करें तो आप जल्दी से स्क्रीन को रोक दीजिएगा और इस क्वेश्चन को आंसर कीजिएगा. एंड नाउ आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. चलिए, तो आप सभी लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा, ज़्यादातर लोगों ने सही आंसर इसका निकाल लिया होगा. चलिए मैं अब इसको सॉल्व कर रहा हूँ. सो गाइज, दो मेथड से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं. ओके, सो वन बाय वन दोनों मेथड्स की बात कर लेते हैं. सबसे पहले बात कर लेते हैं मेथड नंबर 1. सो द सिग्नल x of t which is provided to us that is e of minus magnitude of t. तो सबसे पहले हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म डिटरमाइन कर लें और हमसे पूछा गया है x of j omega 0. x of j 0 पूछा गया है, यानी कि ओमेगा इक्वल टू 0 इन द एक्सप्रेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म जो हम पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर ऑब्टेन हो जाएगा. दैट्स अ सिंपल अप्रोच. ओके, सो चलिए मेथड 1 में हम यही फॉलो कर रहे हैं. देखिए, x of t आपको दिया गया है, x of t दिया गया है e of माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ t. ओके, तो हालांकि ये क्लासरूम में मैंने डिस्कस किया है ये वाला क्वेश्चन, बट ये जो मॉडुलस ऑफ टी है, बेसिकली आप जानते हैं मॉडुलस ऑफ टी, ये जो फंक्शन लिखा है ई टू पावर मॉडुलस ऑफ टी, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं. व्हेन वी कंसीडर टी इज पॉजिटिव, सो इसकी वैल्यू लिखी जाएगी ई ऑफ माइनस टी. ओके, अच्छा, टी पॉजिटिव है तो हम इसके साथ यू ऑफ टी को एसोसिएट कर देते हैं, ई ऑफ माइनस टी इंटू यू टी, प्लस यहां पर e ऑफ माइनस टी हो जाएगा तो जब ये t पॉजिटिव होगा तो ये आ जाएगा e टू पावर t u ऑफ माइनस टी. अंडरस्टूड? ये लिखा हमने e टू पावर माइनस टी यू टी प्लस e टू पावर t u ऑफ माइनस टी. ये सेक्शन डिफाइन कर रहा है जब t की वैल्यू निगेटिव होगी तो किस तरह से लिखा जाएगा इसको, e टू पावर मैग्नीट्यूड ऑफ t को, और ये जब t पॉजिटिव होगा तो किस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा. चलिए अब बात करते हैं इसके करस्पॉन्डिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म की. सो गाइज, लेट मी टेल यू द फॉर्मूला. e टू द पावर माइनस ए टी यू टी, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लिखते हैं 1 अपॉन, सिंपली जैसे हमारे पास दिया है e टू पावर माइनस ए टी, तो यहां पर डायरेक्टली आप लिखेंगे a प्लस जे ओमेगा. सो गाइज, यहां पर a की वैल्यू है कितनी, 1, तो आप लिख सकते हैं इससे 1 अपॉन 1 प्लस जे ओमेगा, प्लस अब यहां पर u ऑफ माइनस टी है तो यहां पर आएगा माइनस 1 अपॉन 1 माइनस जे ओमेगा. जब आप इसको सॉल्व करेंगे फाइनली तो x ऑफ जे ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी
गाइस फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉलोज द लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो इंडिविजुअल फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने फाइंड किए दोनों के, अब दोनों का एडिशन करेंगे तो आपको ओवरऑल फोरियर ट्रांसफॉर्म यानी कि जो एक्स ऑफ जे ओमेगा है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस जे ओमेगा इंटू 1 माइनस जे ओमेगा, और इन द न्यूमरेटर हमारे पास होगा दिस 1 माइनस जे ओमेगा प्लस 1 प्लस जे ओमेगा। सो गाइस जे ओमेगा एंड जे ओमेगा विल कैंसिल ईच अदर, तो 2 अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा जे स्क्वायर होता है -1, सो फाइनल फॉर्म इसको नोट कर लो पहले, इतना लिखा सभी ने, इतना लिख लिया है। चलिए सो एक्स ऑफ जे ओमेगा गाइज हमारे पास अब यहां से आएगा दैट इज 2 अपॉन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अंडरस्टूड। लेकिन हमें एक्स ऑफ जे ओमेगा नहीं पूछा गया, हमें पूछा गया एक्स ऑफ जे जीरो, मीन्स लेट अस पुट द ओमेगा इक्वल टू 0 इन द एक्सप्रेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। ओके, यानी कि हम बोल सकते हैं एट ओमेगा इक्वल टू 2, यहां से एक्सप्रेशन आएगा एक्स ऑफ जे जीरो इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस 0, मीन्स फाइनल आंसर आ गया है एक्स ऑफ जे जीरो इज इक्वल टू 2। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सिंपल। अंडरस्टूड है सभी को। चलिए तो यहां तक हम फटाफट से नोट करेंगे सबसे पहले। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मेथड नंबर 2 की। नोट कर लिया है सभी ने, यहां तक लिखा, आंसर आ चुका है एक्स ऑफ जे जीरो इज इक्वल टू 2। मेथड नंबर 2 भी हम इसमें अप्रोच कर सकते हैं। देखिएगा किस तरह से, आपको यहां पर फोरियर ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन दिया गया है। मान लीजिए ये एक्सप्रेशन नहीं भी दिया जाता तब भी हमको मालूम है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन इस तरह से लिखा जाता है। क्लियर है सभी को गाइस। तो एक्स ऑफ जे जीरो हमें दिया गया है यहां से, दैट इज एक्स ऑफ जे ओमेगा हमें दिया गया है, दिस इज -इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्स ऑफ टी ई ऑफ माइनस जे ओमेगा टी डी टी, ये प्रोवाइड किया गया। सो इन दिस एक्सप्रेशन जब हम ओमेगा की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन किस तरह से मॉडिफाई होगा, सी। अब हम बात कर रहे हैं किसकी दोस्तों, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2। सो अब हम ओमेगा इक्वल टू 0 जब लिखेंगे तो आ जाएगा एक्स ऑफ जे जीरो इज इक्वल टू -इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्स ऑफ टी इंटू ई ऑफ माइनस, अब ये पावर कितना हो जाएगा, जे ओमेगा जीरो की ई टू द पावर 0 डी टी, ई टू पावर 0 यानी कि 1। अच्छा एक्स ऑफ टी कितना दिया गया है, सिंस एक्स ऑफ टी हमें प्रोवाइड किया गया है दैट इज ई टू द पावर मैग्नीट्यूड ऑफ टी। यहां पर जो लिमिट है टाइम की, ऑब्वियसली डी टी का इंटीग्रेशन तो टाइम की ही लिमिट है, ओके, यानी कि टी इक्वल टू -इंफिनिटी से लेके टी इज इक्वल टू प्लस इंफिनिटी तक की लिमिट है। अच्छा जो टाइम की लिमिट यहां पर है उसको हम डेफिनेटली -इंफिनिटी से लेके 0 और 0 से लेके प्लस इंफिनिटी, दो रेंज में डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस गिवन सिग्नल, यानी कि एक्स ऑफ जे जीरो को हम लिख सकते हैं यहां से -इनफाइनाइट टू 0। देखिए ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा था बेसिकली ये वाला, ये है फॉर टी ग्रेटर देन 0 एंड दिस इज फॉर टी लेस देन 0। आप चाहे तो यहां पे दोबारा से इसको यूज कर सकते हैं। एक्स ऑफ टी इक्वल टू हो गया ई टू द पावर माइनस टी यू टी प्लस ई टू द पावर टी यू ऑफ माइनस टी। दिस एक्सप्रेशन वी कैन यूज हियर ऑब्वियसली। सो देखिए -इंफिनिटी से 0 मतलब टी लेस देन 0, यानी कि कौन सा पार्ट यूज होगा, ये वाला ई टू द पावर टी यू ऑफ माइनस टी। यू ऑफ माइनस टी अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, डेफिनेटली जरूरत नहीं है, क्यों, हमने ऑलरेडी यहां पर लिमिट कंसिडर की है टी लेस देन 0 की। प्लस यहां से आएगा 0 से लेके प्लस इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस टी डी टी। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं आसानी से। ध्यान दीजिएगा हमारे पास ये जो फंक्शन है एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ई टू पावर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ टी, इसको हमने ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। ये सेक्शन है दिस इज फॉर टी ग्रेटर देन 0 एंड ऑब्वियसली ये सेक्शन है फॉर टी लेस देन 0। टी ग्रेटर देन 0 वाला जो पार्ट है वो आएगा इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से लेके इंफिनिटी के अंदर, डेफिनेटली यहां पर जो टी की रेंज है वो पॉजिटिव है, और टी लेस देन 0 वाला जो पार्ट है वो आएगा -इंफिनिटी से लेके 0 तक की रेंज के अंदर। इतना पहले नोट कर लें, आप लिख लिया है सभी ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ
अब हमें सिंपली इसको इंटीग्रेट करना है यहाँ पर। देखिए मेथड थोड़ा सा आपको क्लियर रहे, मेथडोलॉजी आपको क्लियर हो जाए, पॉसिबल वेज क्या हो सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को हैंडल करने के, इससे हमको थोड़ा सा भी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके अगर पूछ लिया जाता है तो वो सब क्वेश्चंस आपके ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाते हैं। ये पर्पस होता है मल्टीपल मेथड्स को डील करने का, डिस्कस करने का। ओके, ऐसा नहीं है कि हम एग्जाम में दो मेथड से करने वाले। एग्जाम में तो वो जो पहला मेथड है उससे क्लिक कर गया तो उससे कर दिया एक बार में, इससे एक बार में क्लिक कर गया तो उससे सॉल्व कर दिया। ओके, इन एग्जाम आपको आंसर फाइंड करना प्रायोरिटी है। इन लर्निंग जब हम सीख रहे हैं चीज़ों को तो हमारा पर्पस है मल्टीपल मेथड्स को भी डील करना, क्योंकि उससे जो छोटे मोटे चेंजेस करके, माइनर चेंजेस करके क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो क्वेश्चंस भी ऑटोमेटिकली आंसर हो जाते हैं। ओके, सो एक्स ऑफ जे 0 यहां से आया हमारे पास, और ई टू पावर टी का इंटीग्रेशन क्या बनेगा दोस्तों, एज इट इज ई टू द पावर टी बनेगा, लिमिट यही है यहां पर, प्लस इसका इंटीग्रेशन बनेगा ई टू द पावर माइनस टी, लिमिट एज यूजुअल इस तरह से अप्लाई होगी। चलिए तो अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं। अपर लिमिट अप्लाई की ई टू पावर 0 टू पावर माइनस इन्फिनिटी, यह आया, प्लस इसमें अपर लिमिट अप्लाई की तो माइनस ऑफ ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई टू पावर माइनस ऑफ माइनस 0। सो गाइज अगर आप रियलाइज करें ई टू द पावर 0 होता है 1, ये होता है 0, तो 1 माइनस 0 प्लस 0 ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी अगेन 0, ये माइनस माइनस हो चुका है प्लस, तो यहाँ पर आएगा +1। सो आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ से आंसर आ चुका है एक्स ऑफ जे 0 इक्वल टू 2। आंसर हमने ऑलरेडी ये फाइंड कर लिया था, है ना, कोई नया आंसर इसमें नहीं आया है, बट दैट्स ओके। इस मेथड से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से स्क्रीन को पॉज करें और फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट कर लें। दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन एक्चुअली। सबसे पहले इसको लिखें मेथड नंबर 2, ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया, इसमें ओमेगा इक्वल टू 0 पुट किया, एज यूजुअल 0 पुट करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर हमको एक्स ऑफ जे 0 पूछा गया। आपने पुट किया और इसमें जो वैल्यू हमें यहाँ पर दी गई थी एक्स ऑफ टी की, वो हमने यहाँ पे पुट करी और इस तरह से रियलाइज करके आंसर यहाँ पर फाइंड हो गया। देखिए ये मेथड आपको कहाँ हेल्प कर सकता है, समझ रहे हैं मेरी बात ध्यान से। एक्चुअली दिस क्वेश्चन वाज वेरी इजी। तो यहाँ पर एक्स ऑफ टी इक्वल टू ई टू पावर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ टी, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना बहुत आसान था। समझ पा रहे हैं? मान लीजिए हमें ऐसा यहाँ पर एक्स ऑफ टी दे दिया जाए जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना ईजी नहीं है, तो उस केस में मेथड नंबर 1 हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आप एक्स ऑफ जे ओमेगा यहाँ पर नहीं निकाल पाएंगे आसानी से, क्योंकि आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म वहाँ पर इतना आसान नहीं होगा। मान लीजिए ऐसा नहीं है, तो मेथड 2 जो है वो पर्टिकुलरली आपको काम आएगा, क्योंकि आपको फंक्शन एक्स ऑफ टी दिया गया, उसका इंटीग्रेशन करना है। तो कई बार ऐसा हो सकता है ना कि एक्स ऑफ टी का इंटीग्रेशन करना आसान है, फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना डिफिकल्ट है, तो मेथड नंबर 2 वहाँ पर काम आ जाएगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ओके, अब मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ऐसा है कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना तो आसान है बट इंटीग्रेशन करना आसान नहीं है, तो उस क्वेश्चन के लिए मेथड नंबर 1 वहां पर काम आएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसा था जिसमें दोनों मेथड्स ने बिल्कुल इक्वल रोल प्ले किया। आप किसी से भी करेंगे, दोनों में ही मेथड से आसानी से आंसर हमने निकाल लिया। लेकिन इन द सम पर्टिकुलर क्वेश्चंस यू मस्ट हैव टू बी टेक केयर ऑफ कि हो सकता है कि मेथड 1 ही वहां पर अप्लाई हो सके, मेथड 2 आप अप्लाई कर ही नहीं पाए। इंटीग्रेशन करना समटाइम आसान नहीं होता ना। मान लीजिए कोई फंक्शन ऐसा दिया है जिसका इंटीग्रेशन आसान है ही नहीं, सैम्पलिंग स्क्वायर ओमेगा टी दे दिया जाए, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू, आप इसको आसानी से इंटीग्रेट नहीं कर सकते, लेकिन आप इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिख सकते हैं। तो दैट्स अ पॉइंट। ओके, चलिए तो हालांकि ये कॉन्सेप्ट क्लासरूम में डिस्कस ऑलरेडी हुआ है, तो जिन लोगों ने क्लासरूम अटेंड करी होंगे वो आसानी से इसको आंसर कर पाए होंगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर दैट सिग्नल सिस्टम कोर्स आप जी-सेंट्रिक ऐप पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर के साथ ये कोर्स अवेलेबल है, मात्र 599 रुपये में, और वहाँ पर वेलकम 10 कोड का यूज़ करके आप फर्दर डिस्काउंट इसमें ले सकते हैं। दोस्तों, इतनी कम अफोर्डेबल फ़ी के साथ विथ क्वालिटी कंटेंट, मैंने एक भी टॉपिक वहाँ पर बहुत लाइटली नहीं डिस्कस किया है। जिस टॉपिक की जितनी इंपॉर्टेंस है एग्ज़ाम के हिसाब से, ओवर द ईयर मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंगली मैंने सभी टॉपिक को बहुत ही प्रॉपर वे और सिस्टमैटिक वे में डिस्कस किया है, जिसमें आपको गेट इलेक्ट्रॉनिक्स, गेट इलेक्ट्रिकल, गेट इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस टॉपिक वाइज भी आपको मिलते जाएंगे, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर एग्जैक्टली फ्रेमिंग
इन द recent years और in the overall गेट एग्जामिनेशंस। तो जितने भी अच्छे क्वेश्चंस अभी तक गेट पेपर्स में इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में फ्रेम हुए वो सब मैंने वहाँ पर क्लासरूम में डिस्कस करे हैं। और कॉन्सेप्चुअल बिल्डअप के लिए, यानी कि आपको कॉन्सेप्ट सही समझ में आए, सब्जेक्ट पर आपकी ग्रिप अच्छी हो, उसके लिए कुछ नॉन गेट क्वेश्चंस भी मैंने वहाँ पर सॉल्व कराए हैं। नॉन गेट क्वेश्चंस का पर्पस होता है टू गिव द एग्जैक्ट अप्रोच ऑफ थ्योरी। आपका थ्योरी का जो फंडामेंटल अप्रोच है वो बहुत क्लियर करना। उसके बाद हमारा काम होता है कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस एग्जैक्टली फ्रेमिंग, उसके लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करना। तो ये कंप्लीट सेगमेंट के साथ और पूरा प्रॉपर थ्योरी डिस्कशन के साथ कोर्स अवेलेबल है, जिसमें लगभग 165 वीडियोस हैं। हर एक वीडियो लगभग 30 मिनट 25 मिनट 35 मिनट के एरफेर का है। तो बड़ी आसानी से आप इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं विदाउट गेटिंग बोर्ड। सो दोस्तों, बिल्कुल जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया वो जीसेंट्रिक ऐप पर जाकर इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्दे की बात करते हैं। हाँ जी, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द गेट इंस्ट्रूमेंटेशन 2022 पेपर। 2022 गेट इंस्ट्रूमेंटेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए रीड करते हैं इस क्वेश्चन को। सिग्नल एक्स ऑफ टी इज बैंड लिमिटेड बिटवीन 100 हर्ट्ज एंड 200 हर्ट्ज। एक सिग्नल एक्स ऑफ टी इन्होंने डिफाइन किया है, ओके, जिसका अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं, ऐसे समझिएगा आप, अगर हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, यानी कि इसका जो बैंड है, वो 100 हर्ट्ज से लेकर 200 हर्ट्ज के बीच में है। 100 हर्ट्ज टू कितना है? 200 हर्ट्ज है। क्लियर है? फुल स्टॉप। अ सिग्नल yt इज रिलेटेड टू xt एज फॉलोज। गाइज, आपको एक सिग्नल yt यहां पर दिया गया है जिसको रिलेट किया गया है विथ xt से लाइक दिस। y ऑफ t इक्वल टू मेंशन है, ध्यान दीजिएगा, x ऑफ 2t माइनस 5। इज दिस ऑल राइट? y ऑफ t इक्वल टू क्या दिया गया है आपको? x ऑफ 2t माइनस 5, ये दिया गया है। द स्टेटमेंट दैट इज ऑलवेज ट्रू इज, आपसे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो हमेशा सत्य होगा, ट्रू होगा। द फर्स्ट ऑप्शन इज yt इज बैंड लिमिटेड बिटवीन 50 हर्ट्ज एंड 100 हर्ट्ज। आपको अल्टीमेटली इसमें फाइंड करना है कि y ऑफ t जो सिग्नल है, जो नया सिग्नल हमारे पास आया है, बाय अप्लाइंग टाइम शिफ्टिंग एंड टाइम स्केलिंग ऑपरेशन ऑन द सिग्नल xt। देखिए, सिग्नल xt पर टाइम शिफ्टिंग और स्केलिंग ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो नया सिग्नल yt बना है, उसकी रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी, बैंड लिमिटेशन कहां से कहां तक है, बैंड गैप उसका कहां से कहां तक है, ये पूछा गया। ऑप्शंस दिए गए हैं, पहले में 50 से लेकर 100 है, दूसरे में बैंड लिमिटेड बिटवीन 100 हर्ट्ज टू 200 हर्ट्ज है, ओके। तीसरे में है बैंड लिमिटेड बिटवीन 200 टू 400 हर्ट्ज है, और फोर्थ ऑप्शन में है yt इज नॉट बैंड लिमिटेड। मतलब हो सकता है कि ऑल पास के सेंस में ये बात करना चाहते हो। क्लियर है सभी को? तो क्वेश्चन क्लियर हो चुका है सभी को। आई एम जस्ट होपिंग दैट। बहुत ही प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि जो फोरियर ट्रांसफॉर्म के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वो अगर आपके दिमाग में हैं तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। फंडामेंटल क्वेश्चन है। चलिए, तो लेट्स पॉज द स्क्रीन राइट नाउ एंड नोट दिस क्वेश्चन डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल एंड ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एटलीस्ट वंस। एक बार सभी लोग इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सो मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर लोगों ने एकदम से सही आंसर इसका फाइंड कर लिया होगा। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर योर सी। सबसे पहले गाइस हमें यह समझना चाहिए कि यहां पर जब भी हम टाइम स्केल पर कुछ ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो उन ऑपरेशन का क्या इफेक्ट होता है ऑन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। अगर ये बात हमें समझ पा रहे हैं तो हम आसानी से इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। गाइज, अगर आप नोटिस करें कि जो xt हमको दिया गया है उसकी बैंड लिमिटेशन कहां से कहां तक है, देखिएगा। मान लीजिए xt ये सिग्नल है, मैंने कंसिडर किया कि इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है दैट इज सिंपली x ऑफ ओमेगा, या x ऑफ जी ओमेगा रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, x ऑफ ओमेगा मैंने लिखा, ओके। हमें इसके वैल्यू से कोई मतलब है नहीं, आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी के रेंज में बात करनी है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है कहां से कहां तक है, 100 हर्ट्ज से लेके 200 हर्ट्ज तक की इसकी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है, किसकी? x ऑफ ओमेगा की। दैट्स ऑल राइट, ओके। 100 हर्ट्ज टू 200 हर्ट्ज। अब आपसे बोला गया है कि जब xt पर हम कुछ ऑपरेशन अप्लाई करें, लाइक टाइम शिफ्टिंग, लाइक टाइम स्केलिंग, अंडरस्टूड। सबसे पहले अगर मैं मान लीजिए आपसे बोलूं कि चलो टाइम स्केलिंग अप्लाई शिफ्टिंग अप्लाई करके देखते हैं क्या होगा।
सो एज यूजुअल आप जानते हैं जब भी हम सिग्नल को टाइम स्केल पर शिफ्ट करते हैं किसी वैल्यू से, तो एग्जैक्टली यहां पर क्या होगा बोलो, x ऑफ t माइनस 5 यानी कि x ऑफ ओमेगा शिफ्टिंग इन द टाइम डोमेन मेक्स द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द फेजर इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन, ये आ जाएगा। अच्छा, इसका जो बैंड लिमिटेशन होगा x ऑफ ओमेगा का, अब इसमें कोई फर्क आएगा? बिल्कुल भी फर्क नहीं आने वाला है। क्या लिखेंगे, 100 हर्ट्ज से लेके 200 हर्ट्ज तक होगा। क्लियर है सभी को? ओके, अब नेक्स्ट ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया है कौन सा, बात समझ पा रहे हैं आप, एक्स ऑफ ओमेगा इंटू ई ऑफ माइनस जे ओमेगा 5। गाइज लिसन, यहां से एक्स ऑफ ओमेगा का जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो 100 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज है। और अगर आप यहां पर फेजर को एसोसिएट करते हैं, फेज का काम क्या है, यहां पर फेजर आ गया, ये क्या करेगा दोस्तों, फेज कंट्रीब्यूट करेगा, यानी कि ये जो रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है उसके अंदर कुछ अमाउंट का डिले ये क्रिएट कर देगा, फेज डिले क्रिएट करेगा पर्टिकुलरली। क्लियर है? जैसे मान लीजिए 0 डिग्री फेज डिफरेंस पर अगर है, ये रियल नंबर अगर जनरेट होता है तो 0 डिग्री फेज डिफरेंस पर है, आपने फेजर एसोसिएट किया तो कुछ एंगल हो जाएगा उसके अंदर 45 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ ओमेगा। अंडरस्टूड? किस ओमेगा पर हम मेजर कर रहे हैं उसके हिसाब से। तो अल्टीमेटली जो रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी वो इससे अफेक्ट नहीं होगी, 100 हर्ट्ज टू 200 हर्ट्ज। ओके, क्लियर है बात सभी को? यानी कि इसके जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो इससे चेंज नहीं होगी। दूसरा ऑपरेशन हमने अप्लाई किया है कौन सा, टाइम स्केलिंग का। अब ध्यान से समझिएगा, टाइम स्केलिंग ऑपरेशन हम जब भी अप्लाई करते हैं तो ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। गाइज एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, टाइम शिफ्टिंग में हमने क्या किया, मान लीजिए एक्स ऑफ टी इससे बना एक्स ऑफ ओमेगा, अगर आप इससे टी माइनस टी नॉट करते हैं यहां से, तो गाइज यहां पर हमने जैसा मैंने लिखा भी है वहां पर एक्स ऑफ ओमेगा ई ऑफ माइनस जे ओमेगा टी नॉट, फेजर यहां पर मल्टीप्लाई हो जाता है। अब मान लीजिए मैं इसको पॉजिटिव अगर कंसिडर करूं तो एज यूजुअल वहां पर जो फेजर की पावर है उसमें पॉजिटिव टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा एज यूजुअल, जे ओमेगा टी नॉट लाइक दिस। सो दिस इज व्हाट बेसिकली गाइज, दिस इज द टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन। ओके, अब बात करते हैं किसकी, टाइम स्केलिंग की। सी, टाइम स्केलिंग की बात अगर हम करें, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि एक्स ऑफ टी गिव्स फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा, और अगर हम इसे स्केलिंग कर दें किसी अमाउंट ए से, सो गाइज ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है ये प्रॉपर्टी, फिर भी मैं आपको बता दूं, 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स ऑफ ओमेगा बाई ए, ये इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ टाइम स्केलिंग। अंडरस्टूड है? इसको नोट कर लें पहले आप। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर। हमारे पास ये जो नया फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो हो जाएगा दोस्तों 2 से स्केलिंग किया गया है, सो ऑब्वियसली यहां पर आएगा 1/2। क्लियर है इतना? ओके, और ओमेगा हो जाएगा अब एक्स ऑफ ओमेगा बाई 2 ई ऑफ माइनस जे ओमेगा बाई 2 5। गाइज अब ध्यान देना जरा, एक्स ऑफ ओमेगा का जो बैंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी है वो है 100 हर्ट्ज से लेकर 200 हर्ट्ज तक। अगर हम सिग्नल को कंप्रेस करते हैं या एक्सपेंड करते हैं तो उसका जो बैंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी है वो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। इतनी बात समझ गए आप? पहली चीज। दूसरी चीज, जब हमने टाइम स्केल पर टाइम स्केलिंग ऑपरेशन ऑलरेडी मैंने सिखाया हुआ है, जब भी हम स्केलिंग फैक्टर ग्रेटर देन 1 कंसिडर करते हैं तो जो सिग्नल होता है वो कंप्रेस हो जाता है। ये बात सभी को याद है? यस। जैसे मान लीजिए कोई भी सिग्नल मैं कंसिडर कर लेता हूँ रैंडम, पहले इसको नोट कर लो, लिख लिया था सबने? चलिए लिखा। मान लीजिए कोई भी एक रैंडम सिग्नल मैं कंसिडर करूं, सपोज कोई भी एक सिग्नल हमने लिया xt, एक सिंपल रेक्टेंगल ही कंसिडर कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान हमारे लिए रहेगा समझना। मुझे नहीं मालूम क्या है व्हाट काइंड ऑफ सिग्नल विच इज प्रोवाइडेड टू अस, दैट इज एक्स ऑफ टी, वी डोंट नो, बट जस्ट टू कंसिडर इट। ओके, xt हमने ले लिया, ये है मान लीजिए, ये टाइम स्केल है, -2 से लेके +2 तक इसकी वैल्यू है। ओके, अगर हम इसमें टाइम स्केलिंग ऑपरेशन अप्लाई करें बाय टेकिंग इट्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, सॉरी नॉट बाय टेकिंग, हाँ चलिए यहां पर टाइम स्केलिंग अप्लाई कर रहे हैं। चलो
हमने इसे x ऑफ 2t किया सपोज दैट, तो टाइम स्केलिंग जब आप करते हैं तो यहां पर एक चीज समझिएगा, यहां पर जो 2 है वो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा एवरीवेयर। गाइस ये हो गया, सॉरी ये हुआ डिवाइड बाय 2। तो जो नया सिग्नल हमारे पास आएगा उसकी रेंज हो जाएगी कहां से कहां तक, -1 से लेके +1 तक। मान लीजिए कुछ भी मैग्नीट्यूड है ये, लाइक दिस, ओके। अगर मान लीजिए आप इसमें बोले x ऑफ t बाई 2 हमने किया होता, सपोज दैट इसी सिग्नल का अगर हम x ऑफ t बाई 2 परफॉर्म करते तो यहां पर इन द ग्राफ देखिए, यहां पर जो हम मल्टीप्लाई बाय a करते हैं, a मान लीजिए स्केलिंग फैक्टर है, मल्टीप्लाई बाय a करते हैं इन द एक्सप्रेशन, तो ग्राफ के अंदर हो जाता है डिवाइड बाय a एवरीवेयर। जैसे यहां पर हमने किया मल्टीप्लाई बाय 2, इन द एक्सप्रेशन हमको क्या दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, बट ग्राफ में हमने क्या किया, डिवाइड बाय 2 किया, तो -1 +1 हो गया। यहां पर मल्टीप्लाई बाय 1/2 है, तो ग्राफ में डिवाइड बाय 1/2 करेंगे। अच्छा, डिवाइड बाय 1/2 करोगे तो इफेक्टिवली क्या हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। यस और नो? एग्जैक्टली, ओके। तो गाइज इसका रेंज हो जाएगा, इसका रेंज कहां से कहां तक हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा -4 से लेके +4। सो गाइज इसे बोलते हैं हम एक्सपेंडेड सिग्नल। दिस इज व्हाट, एक्सपेंडेड इन टाइम स्केल, और इसे हम बोलते हैं कंप्रेस्ड सिग्नल, इसे हम बोलते हैं कंप्रेस्ड सिग्नल। एक चीज समझिएगा ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है x ऑफ ओमेगा, तो गाइज इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होगा वो होगा 1/2 टाइम्स ऑफ x ऑफ ओमेगा बाई 2, और इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा 2 इंटू x ऑफ 2 ओमेगा। ध्यान दीजिएगा, ओमेगा इज अ वेरिएबल, इज अ स्केल, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो किसका फंक्शन है, यहां ओमेगा का, यहां टाइम का है, बिल्कुल। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर हम सिग्नल को टाइम स्केल पर कंप्रेस कर रहे हैं, तो यहां पर 2t आ रहा है, यहां पर t/2 आ रहा है, तो एक्सपेंड हो रहा है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां पर सिग्नल क्या होगा, एक्सपेंड और कंप्रेस, एक्सपेंडेड। सी, ओमेगा बाई 2 स्केलिंग किया गया है बाय द फैक्टर <1, तो ये सिग्नल एक्सपेंडेड होगा और ये हो जाएगा सिग्नल कंप्रेस्ड। गाइज क्या मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बोल सकता हूं, सुनना ध्यान से क्या बोलता हूं मैं। कंप्रेशन ऑफ द सिग्नल इन द टाइम स्केल लीड्स टू एक्सपेंशन ऑफ द सिग्नल इन द फ्रीक्वेंसी स्केल। होना भी चाहिए। स्मॉल f इक्वल टू 1/T, ओमेगा इक्वल टू 2π/T। अगर कैपिटल T बढ़ाएंगे तो ओमेगा कम हो जाएगा, ओमेगा बढ़ाएंगे तो कैपिटल T कम हो जाएगा। अंडरस्टूड? यानी कि कंप्रेशन ऑफ द सिग्नल इन टाइम स्केल मेक्स expansion of the signal in the frequency scale. I can also revert this statement like expansion of the signal in the time scale make the compression of the signal in the frequency scale. Understood? लिख लो चाहो तो। Compression of the signal in time scale makes the expansion of the signal in the frequency scale. Guys, अब हमें ये जो, इसको नोट कर लो पहले. This is just as a note point for you. This is just a note point for you for your conceptual understanding purpose. Noted? Now, guys, come to the question again. हमें यहां पर x of omega by 2 बताना है। अब देखिए x of t की रेंज क्या दी गई है, 100 से लेके 200 हर्ट्ज तक। मान लीजिए मैं कुछ भी कंसिडर कर लूं सिग्नल, सपोज मैंने कंसिडर किया ये जो xt है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, सपोज कुछ भी हम लिख दें अपने मन से, ये मान लीजिए ये है, या थोड़ा ज़्यादा अजीब हो गया, मान लीजिए ये है सपोज कोई सिग्नल, ठीक है, जिसकी रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी कहां से कहां तक है, 100 से 200 है, ठीक है। इसको ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। चलो मान लीजिए ये एक सिग्नल है जिसकी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी गाइस कहां से कहां तक, 100 से लेके 200 तक हर्ट्ज, ओके। ये फ्रीक्वेंसी स्केल हो गई और ये इसका x ऑफ ओमेगा हो गया। अब अगर हम इसको x ऑफ ओमेगा बाई 2 करेंगे तो बोलो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी स्केल पर सिग्नल कंप्रेस होगा कि एक्सपेंड हो जाएगा, टेल मी। जब भी हम
स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसा मैंने अभी बताया आपको कि स्केलिंग फैक्टर अगर ग्रेटर देन 1 है, बिल्कुल सेम अप्रोच रहने वाली है, फिलोसफी थोड़ी बदल जाएगी। x ऑफ t क्या हुआ, स्केलिंग फैक्टर ग्रेटर देन 1, कंप्रेस हो गया सिग्नल, स्केलिंग फैक्टर लेस देन 1, सिग्नल क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया। यानी कि ग्राफिकली हम यहां पर ओमेगा स्केल में डिवाइड बाय क्या करेंगे, 1/2 करेंगे। तो डिवाइड बाय 1/2 जैसे आपने किया तो एग्जैक्टली सिग्नल जो होगा वो उसकी रेंज हो जाएगी दोस्तों, कहां से कहां तक, ये 100 हो जाएगा। अब ये 100 हो जाएगा दोस्तों, 100/1/2, यानी कि ये रेंज हो जाएगी 100/1/2, और जो अपर रेंज है गाइस वो हो जाएगी, और अपर रेंज हो जाएगी दोस्तों 200/1/2, यानी कि एक्चुअली ये रेंज हो गई 200 से लेके 400 तक, 200 हर्ट्ज टू 400 हर्ट्ज। दैट्स विल बी द आंसर। पहले इसको नोट कर लें जल्दी से। हल्की सी प्रैक्टिस अगर अच्छी है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं लेकिन ठीक ठाक प्रैक्टिस अगर हमारी है, तो हम एक चीज समझ सकते हैं कि जितने प्रोपोर्शन से यहां पर सिग्नल कंप्रेस्ड हुआ है टाइम स्केल पर, उतने ही प्रोपोर्शन से सिग्नल एक्सपेंड हो जाएगा फ्रीक्वेंसी स्केल पर। x ऑफ 2t यहां पर हमने कर दिया है, तो यहां पर 1/2 होगा, 1/2 हो गया, मतलब डेफिनेटली जो रेंज है वो 200 से लेकर 400 होने वाली है। सो गाइज ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जल्दी से इसको नोट कर लें। नोट किया है सभी ने, लिख लिया दोस्तों यहां तक, ओमेगा का स्केल हो गया ये। सो गाइज आंसर आ गया इसका, y ऑफ t इज बैंड लिमिटेड बिटवीन 200 टू 400 हर्ट्ज। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस एक अप्रोच हमने समझ ली है। इस तरह के क्वेश्चंस में क्या हम एग्जैक्टली अपना ऑब्जर्वेशन रख सकते हैं जिससे कि हम एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये गेट इंस्ट्रूमेंटेशन 22 में पूछा गया है, हो सकता है 23 में, गेट इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसमें थोड़ा सा चेंज करके कॉन्सेप्ट तो हमारे पास आ गया कि इस तरह से अगर हम टाइम स्केल का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी स्केल में किस तरह से हम चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं। ऑन दैट कॉन्सेप्ट गेट इलेक्ट्रॉनिक्स या गेट इलेक्ट्रिकल में क्वेश्चन आसानी से बन सकते हैं 23-24 के ईयर्स में। ओके, तो कॉन्सेप्ट हमें क्वेश्चंस के थ्रू भी कई बार रियलाइज करने को मिलता है। हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी मैंने क्लासरूम में डिस्कस किया हुआ है, तो दोज हु हैव अटेंडेड द क्लासेस आई थिंक दे हैव डन दिस क्वेश्चन बिफोर मी। अगर नहीं भी तो कोई बात नहीं है, आप सभी लोग प्रयास करते रहिएगा। चलिए तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में, जहां पर हम बात करेंगे कंटीन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म के कुछ और क्वेश्चंस की, और उनके डिफिकल्टी लेवल को भी हम लोग एनालाइज करेंगे। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। दैट्स विल बी इनफ फॉर द टुडे सेशन। थैंक यू सो मच।